मशहूर आदमी। हम इमरान खान के बड़े मशहूर हैं, जितने वादे किए माशाल्लाह सब पूरे। और इमरान खान से एक गुजारिश है कि इससे आगे मदीना भी बना दी आपने, मदीना सिटी बना दी है इसको। आपके बड़े मशहूर हैं, आटा भी अच्छा मिल रहा है माशाल्लाह, चीनी भी वाफर मिकदार में हमें मिल रही है, और हमारे मकान भी हमें बनवा के दे दिए हैं। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अब हमारे मकान कोई किराए पे नहीं, नौकरियाँ भी मिल रही हैं और नौकरियाँ भी बहुत दे दी आपने, फालतू पड़ी है, कोई लेने वाला ही नहीं है। बड़ा खुशहाल पाकिस्तान कर दिया है, क्योंकि आप बनी गाला में बैठे हैं, आप खुशहाल है, पाकिस्तान खुशहाल, आप बेफिक्र रहो। और अल्लाह के वास्ते सिंध के वसाइलों पर धाका न डालो, आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है। NFC अवार्ड दो तो सिंध में कोई काम हो, हमें बंजरों में डाल दिया और खुद दमादम पंजाब में काम करा। शर्म करो यार, तो शर्म करो। जितने वादे पूरे आपने किए हैं इलेक्शन में, वो सारे के सारे वादे आपने पूरे कर दिए। पब्लिक को आटा भी अच्छा मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है, घी के रेट भी उतर गए हैं। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने पाकिस्तान को रवानी पे डाल दिया, तरक्की पे डाल दिया। अल्लाह आपको इससे भी बड़ा अजर दे। मैं तो कहता हूँ आप 5 साल रहो, आप और 5 साल आओ, हमारी तो ये बड़ी खुशी होगी। जो दम बचा है वो भी ना बचेगा। और जो हाल है हैदराबाद का, कभी आके आधे घंटे तेरे वजीर नहीं चले, कभी तेरे सुरफा नहीं चले, कभी तेरे जो तुझे जितनी मालूमात देते हैं। अरे बाबा, एक दफ़ा लियाकत कॉलोनी के रोड पे आ जाओ, जिनको तुम 25-27 करोड़ रुपया दे रहे हो सेनेट का इलेक्शन खरीदने के लिए। सलाउद्दीन साहब हमारे बड़े मौजूद हैं शहर के, और शहर को बदल के रख दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं उनकी मौजूदगी में, बड़े बड़े मिलनर आ गए हैं। मेहरबानी करो, इनसे कहो ये 27 करोड़ रुपया लगाया कहाँ है इन्होंने? सिर्फ ईंटों के रोड बनाकर, गलियां बनाकर। मेहरबानी करो यार, इतनी तरक्की मत दो कि आदमी बच्चा ही नहीं कोई। आपको अल्लाह खुश रखे। मजीद 5 साल के लिए ज़रूर आना बाबा, जैसे अभी आए हो जिस तरीके से, इससे ज़रूर आना इमरान खान साहब। अल्लाह आपको खुश रखे। लोड शेडिंग का इतना मसला है, मतलब टाइमिंग के अलावा जो उनका शेड्यूल है उससे हट के इस कदर जाती है। आप यकीन करें भाई, 4-4 आदमियों की लेबर, इस कदर परेशानी है। रोज़ाना 700 रुपये का पेट्रोल जलाना पड़ता है। अगर हम बिजली का बिल भरें तो 10-12 हज़ार रुपये में हमारा काम हो सकता है। चलो टाइमिंग की है वो ले लो, बेहद परेशानी है। इतने मजबूर हो गए हैं, आप टाइमिंग वाली लो, उसके अलावा इजाफी 5-5 घंटे 4-4 घंटे। अभी आई है 6:45 बजे लाइट आई है ना, अब इसको जाना 9:45 बजे, लेकिन ये अभी 1 घंटे बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के आएंगे, लेंगे जिसकी 11:30 12 बजे तक लाइट देंगे। इतनी दुश्वारी हो गई है। अगर हमारी आवाज़ आप पहुँचा सको काम वाला तक, तो भाई अल्लाह उनको भी जज़ा देगा। और जो ज़िम्मेदार हैं, कल को उनको अल्लाह के यहाँ भी हिसाब देना है। ये नहीं कि दुनिया में हम जो भी अपना आगे पीछे करके, दीन के हवाले से बता रहा हूँ कि कल को उनको जवाब देना पड़ेगा, बचेगा कोई भी नहीं। आज हम तकलीफ़ उठाएंगे अगर है तो, लेकिन अगर वो कर देंगे तो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी है। हमारी आवाज़ पहुंचा दें, बहुत शुक्रिया। बस बिजली का बेहद मसला, हम लोग काम हमारा टोटल बिजली से, सारा दिन बैठना पड़ता है। सारा ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है यार। कोई एक मसला हो तो उस पर बात करे ना आदमी। तो मसाइलिस्तान बना हुआ है पूरा, ना सड़कें सही हैं, ना कोई बिजली का निज़ाम सही है, कोई चीज़ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है किसी चीज़ की भी। क्या करेगा आदमी इस पर? किस किस मसाइल को या किस किस चीज़ को डिस्कस करें? नहीं, गवर्नमेंट से तो अब वफाक कहता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिंध गवर्नमेंट से आपका वास्ता है। ना सिंध गवर्नमेंट कुछ करती है, वफाक का कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास जो भी मामलात हैं वो आप सिंध गवर्नमेंट के तहत हैं 18वीं तरमीम के बाद। तो किससे जाके करें? ये तो वैसे ही है, पिछले 50 साल से जो भुगत रहे हैं वो आइंदा 50 साल भी भुगतते रहेंगे ऐसे ही।